स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम आपके सामने 11th क्लास अकाउंटेंसी में टॉपिक लेके आए हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम यहाँ पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के मीनिंग और इनके डिफरेंस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेके आए हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग आखिर है क्या? बुक कीपिंग क्या है? एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, जो व्यवसाय के लेन देन होते हैं, जो उनकी ट्रांजैक्शंस होती है, उनको क्या करते हैं इन ए सेट ऑफ बुक्स, एक बुक्स के अंदर सेट के रूप में तैयार करते हैं। मीनिंग आप कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस डीलिंग होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जो बिजनेस डीलिंग होगी, उनको हम क्या करेंगे बुक के अंदर क्या करेंगे रिकॉर्ड करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं आर्ट्स ऑफ बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग एक कला है। तो इसमें क्या कहा गया है? तो 4 एक्टिविटीज इंक्लूड इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में ये जो 4 एक्टिविटीज है, इनको इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी जो यहाँ पे है हमारी, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब बुक कीपिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफाई की जाती है जो हमारे फाइनेंशियल नेचर्स के, मतलब वित्तीय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उनको ये निर्धारित किया जाता है कि उन ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनमें से ये देखा जाता है कि इनमें मनी के टर्म में कौन सी ट्रांजैक्शन है, कि इसको हम मनी के टर्म में कौन से ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग द मेजर्ड ट्रांजैक्शन, और जो मनी के टर्म में ट्रांजैक्शन हमने मेजर्ड की है उनको क्या करते हैं बुक मतलब रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्लासिफाई देम इनटू द लेजर, और जितनी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, जर्नल बुक के अंदर, हम उसमें से इनको क्लासिफाई कर देते हैं इन लेजर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने पहले 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये 3 पॉइंट हमारे जर्नल के अंदर होंगे, और जो हमारा 4th पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 4th, ये हमारा होगा लेजर के अंदर, लेजर्स। तो ये जर्नल जो हमारे पास में यहाँ पे जर्नल बुक्स, ये हमारी एक तरह से मतलब प्राइमरी बुक है, जिसको हम प्राइमरी बुक कह सकते हैं। ये यहाँ से हम क्या करते हैं अकाउंट मतलब यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं किसके, जर्नल एंट्रीज के। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या यहाँ पे क्या समझा कि जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग क्या है, जो स्टार्टिंग मतलब एक प्राइमरी स्टेज, ये मतलब बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जो प्राइमरी स्टेज है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। एक तरह सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो अकाउंट्स है, जो हमारा लेन देन है, उनको फर्स्टली जब हम बुकों में लिखते हैं, बुक्स के अंदर उनको बुक्स में का एक तरह से पहनावा करते हैं, बुक्स में डालते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है बुक। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जो हमारा बुक कीपिंग है वो क्या है, एक तरह से रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है, मतलब इसको हम डेली करते रहेंगे, रूटीन में करेंगे। और कौन पर्सन है, कौन व्यक्ति है जो इस कार्य को कर सकता है? बुक कीपिंग कार्य कौन व्यक्ति करता है? बुक कीपिंग के कार्य को वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अकाउंट के बारे में क्या हो, कम ज्ञान हो, मतलब लिमिट नॉलेज भी होगी, तो वो व्यक्ति भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। जो अकाउंटेंट है, जो अच्छा अकाउंटेंट है, जिसको अकाउंट्स के बारे में फुल नॉलेज है, वो तो कर ही सकता है, लेकिन जिसको कम नॉलेज है वो भी क्या करता है, इसको कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या है, जिसको लिमिट नॉलेज ऑफ अकाउंट, जिसको अकाउंट्स के बारे में क्या होगी, लिमिट नॉलेज होगी, वो भी किस कार्य कर सकता है, बुक कीपिंग के कार्य को कर सकते हैं। और ये किस पे किया जाता है, ये कार्य किया जाता है कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर। आजकल इस कार्य को कंप्यूटर पे किया जा रहा है। पहले ये कार्य मैनुअल किया जाता था, लेकिन अब ये कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा। और स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो हमारा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स,
मतलब अकाउंटिंग का कार्य वहां से समाप्त शुरू होता है जहां पे हमारा बुक कीपिंग एंड हो जाता है। अरे ये तो सिंपल बात है कि जब ये कार्य समाप्त होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये समाप्त होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगी, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हो जाता है वहां से नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होती है, वो होती है हमारी अकाउंटिंग की। इसमें कौन कौन से पॉइंट हमको क्लियर कर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, कि जो हमने बुक कीपिंग के अंदर लास्ट में क्लासिफाइड किया था इन लेजर्स, उनकी क्या करना पड़ता है, वो समरीज तैयार करनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। और जो यहाँ से हमने समराइजिंग किया, जो सारांश तैयार किया, उनको क्या करेंगे, उनका विश्लेषण और उनका रिजल्ट तैयार करते हैं एक तरह से। दूसरा थर्ड है हमारे पास कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टी। और तीसरा जो कार्य है कि जो मतलब हमारे बिजनेस में जो पार्टी इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, रुचि रखना चाहती है, उनको इस जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना, ये कार्य हमारे किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अकाउंटेंसी, कि आखिर अकाउंटेंसी है क्या। इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, ये क्या है, एक ज्ञान की वह शाखा है, प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल, जो क्या करती है, एक कुछ निश्चित नियम और उसके सिद्धांत बनाती है, जिसका हम प्रयोग कब करते हैं, टू ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन जो हमारे होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, उनकी समरीज तैयार करते हैं, तो हम वो इन ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग हमारी वहां पे शुरू होती है जहां पे हमारी बुक कीपिंग का अंत हो जाता है, जहां पे हमारी बुक कीपिंग बंद हो जाती है, वहां से शुरू होती है हमारी अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में आपने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनकी पहचान करते हैं, फिर उनको मनी में कन्वर्ट करते हैं, और जो मनी में कन्वर्ट करने वाले लेते हैं उनको हम रिकॉर्डिंग करके उनका क्लासीफाई करते हैं। तो उसी के साथ क्या होता है कि जो हमने वहां पे क्लासिफाइड किया, ठीक है, उनका हम यहाँ पे क्या करते हैं, उससे आगे कार्य शुरू करेंगे हम किसमें, बुक कीपिंग में। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। बुक अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। जो हमने बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड किए थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनकी समरीज तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट। और जो हमने यहाँ पे समरी तैयार किया है, समराइजिंग किया है, उनका क्या करते हैं, उन रिजल्ट को हम क्या करते हैं, उनका एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, उनका विश्लेषण वगैरह यहाँ पे करते हैं, उनका डिटरमिनेंट्स करते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे सी, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टी। जो हमारे बिजनेस में कुछ पार्टी है जो इंटरेस्ट रखती है, जो रुचि रखती है, उनको अकाउंटिंग, हमारे अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन, हमारी पार्टी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन इनको कम्युनिकेट की जाती है, उनको प्रेषित की जाती है, उनको दी जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या कुछ किया कि इसमें हम समरी तैयार करते हैं और एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग तैयार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। समरी तैयार करने में हम कौन सी चीजें यहाँ पे करते हैं, समरी तैयार करने में हम यहाँ पे करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है, इस तरह के फाइनल अकाउंट जो हमारे, हम उनको यहाँ पे प्रिपेयर तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक तरह से इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग certain rules and principles to be observed while recording, classifying, summaries of transactions। मतलब यहाँ पे जो कहा है, अकाउंटेंसी इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी क्या है, एक ज्ञान का वह समूह है, एक वो क्षेत्र है जो है प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल, जो एक निश्चित रूल और प्रिंसिपल को यहाँ पे बनाते हैं, किसके लिए, एक फर्म के लिए, क्योंकि फर्म उनको ऑब्जर्व करते हैं, टू बी ऑब्जर्व while recording, classifying and summary
ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या करते हैं हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समरी तैयार करते हैं, हम इसके द्वारा बनाए गए जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल है, हम उन्हीं को यहाँ पे फ्लो करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के लिए क्या करती है, रूल्स बनाती है, जिन रूलों के अकॉर्डिंग हमको अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जो अकाउंटेंसी है उसका जो स्कोप है वो क्या है, काफी लार्ज है। किसके अकॉर्डिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के, मतलब अकाउंटेंसी हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो मीनिंग किया है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, आइए हम यहाँ पे करते हैं इनमें आखिर डिफरेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है कि हम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को अलग अलग क्यों मानते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी की ओर हम चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिस्टिंक्शंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आखिर डिफरेंट है क्या, हम उनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है उसका बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस, कि उनका बेसिक आधार, कि इनके डिफरेंस के कौन कौन से कारण रीजन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग, आखिर इनका मीनिंग क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का ही मीनिंग बता दिया गया है। सेम पॉइंट, वही पॉइंट जो मैंने आपको बुक कीपिंग के अंदर बताए थे, ABCD पॉइंट डाल के जो बताए थे मैंने, वही मेन पॉइंट हमारे बुक कीपिंग के हैं। एंड अकाउंटिंग इट इंक्लूड ABC, और सेम पॉइंट जो मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताई वही हमारे क्या है, अकाउंटिंग के हुए। जैसे कि आप एक बार नजर डालते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के पॉइंट मतलब यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप उनमें पढ़ सकते हो कि जो ABCD पॉइंट है वो हमारा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग आता है, और यहाँ पे जो उधर ABC पॉइंट है वो हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। मतलब बुक कीपिंग में वही हमारा जो क्या है प्राइमरी वर्क जो होता है वो क्या होता है, एंड अकाउंटिंग हमारा मतलब आफ्टर बुक कीपिंग हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग का। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेज। स्टेज क्या है, इट इज ए प्राइमरी स्टेज। जो बुक कीपिंग है हमारे पास वो क्या है, हमारी प्राइमरी स्टेज है, मतलब इसको पहली प्रारंभिक कार्य यहाँ पे क्या होता है। एंड अकाउंटिंग क्या है, इट इज ए सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी स्टेज मतलब ये सेकेंडरी जो स्टेज है ये हमारी कब शुरू होती है, जब प्राइमरी स्टेज बंद हो जाती है, उसका एंड हो जाता है, तब हमारी सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं बुक कीपिंग जो क्या है वो प्राइमरी स्टेज है, एंड सेकेंडरी क्या है, अकाउंटिंग क्या है जो सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि अकाउंट का कार्य बुक कीपिंग के बाद ही स्टार्ट होता है। थर्ड टॉपिक यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कि बुक कीपिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, मतलब जो डेली ट्रांजैक्शन की जाती है उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर। और अकाउंटिंग क्या है, टू एसर्टेन नेट रिजल्ट। अकाउंटिंग क्या करती है कि जो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की करती है बुक कीपिंग, इससे आगे कार्य करती है जिसमें वो नेट रिजल्ट तैयार करती है। और वो नेट रिजल्ट किस रूप में करती है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे P&L। P&L का मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो उसमें क्या होगा, इनके बारे में नेट रिजल्ट शो करते हैं, उनको तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर्स ऑफ जॉब, कि इसकी जॉब की प्रकृति क्या है। इट इज अ रूटीन एंड क्लरिकल वर्क। ये क्या है, एक रूटीन मतलब डेली किया जाने वाला कार्य है, और क्लरिकल मतलब क्लरिकल का मतलब ये एक ऑफिशियल कार्य है जो किया जाता है। अकाउंटिंग में हमारा आता है इट इज एनालिटिक। एनालिटिकल का मतलब होता है कि एक विश्लेषित कार्य क्या होता है, इसके अंदर जो कार्य क्या होता है उसमें बहुत ही जांच पड़ताल किया जाती है, बहुत ही विश्लेषण किया जाता है, तो इसलिए क्या हमारा मतलब एनालिटिक वर्क है। फिफ्थ पॉइंट हमारा हु परफॉर्म, मतलब हु परफॉर्म, इसको कौन तैयार करता है, जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग का कार्य है उसको जूनियर स्टाफ करते हैं, बट जो अकाउंटिंग का कार्य होता है उसको सीनियर स्टाफ करते हैं। सीनियर स्टाफ जो होते हैं वो जूनियर स्टाफ का वर्क भी करते हैं, बट जो जूनियर स्टाफ होते हैं वो उनको वर्क नहीं कर सकते। नॉलेज, लिमिट लेवल ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज है किसकी, बुक कीपिंग के लिए, उसकी नॉलेज क्या है, एक लिमिट है, बट यहाँ पे हाई लेवल ऑफ नॉलेज। अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए हमको हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, मतलब हमको फाइनल अकाउंट किस प्रकार तैयार करने हैं, उनके एडजस्टमेंट किस प्रकार तैयार करनी है, और इनकम टैक्स सेल टैक्स के बारे में कुछ नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हैं। बट बुक कीपिंग का कार्य हम कैसे कर सकते हैं, कुछ मैनुअल अकाउंटिंग
सीख कर या कंप्यूटर पे तो कुछ टैली वगैरह का वर्क सीख कर हम क्या कर सकते हैं, बुक कीपिंग का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने यहाँ पे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया। अपने 6 पॉइंट मतलब बेसिक ऑफ कंस्टिट्यूशंस पॉइंट जो हमारे 6 है उनके अकॉर्डिंग, जिसमें हमने इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्लियर कर लिया। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा उसकी ओर चलते हैं, जो कि हमारा है तरह से ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कि जो हमारा अकाउंटिंग है मतलब अकाउंट है हमारा वो कितने प्रकार से हमारे किए जा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट एक स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करनी है, जिसमें हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ओर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम 11th और 12th में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये ओवरऑल आपको जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, तो आपको ये टॉपिक वहाँ पे मतलब एक तरह से पूरी बुक के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए होगा। यहाँ पे सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन और इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उनको क्या करते हैं, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं तो उनके द्वारा हम कुछ रिजल्ट तैयार करते हैं, और वो जो रिजल्ट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे जब तैयार करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं, नेट रिजल्ट निकलता है हमारा प्रॉफिट या लॉस के बारे में। इसी तरह से हम एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जो एक बैलेंस शीट होती है हमारे पास, ये जो बैलेंस शीट हमारे पास होती है इसके द्वारा हम क्या तैयार करते हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे तैयार की जाती है। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सभी चीजें करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट तैयार करते हैं। जैसे कि आपको देखते रहते हैं कि ये जो पेन है हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, कि जब हमने बहुत सारे पेन बनाए होंगे उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी। अगर मैं एक पेन बनाऊंगा तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर मैंने बहुत सारे पेन बनाए और उनकी कॉस्ट को पेन की नंबर से डिवाइड कर दिया तो एक पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट निकल के आती है। ये सभी कॉस्ट हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ये चीज तैयार की जाती है, मतलब ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ सूचनाओं का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा एक जो मैनेजर होते हैं उनको अपने फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए और प्रोडक्ट किसी भी कॉस्ट या मतलब किसी भी एक्टिविटी पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसलिए मैनेजर की हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग तैयार किया जाता है। एंड टैक्सेशन अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग में हम सभी रिकॉर्डों को रिकॉर्ड करते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे टैक्स से रिलेटेड होती है। एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि टैक्स अकाउंटिंग में हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं या कितना टैक्स फ्यूचर में पे करने वाले हैं या पास्ट में हमने कितना टैक्स पे किया था, उन सभी के बारे में जो रिकॉर्ड करते हैं वो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर ही हम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग यहाँ पे हुआ कि जिस तरह से एक समाज जो है, एक जो समाज है वो क्या करता है, एक बिजनेस को बहुत ही हेल्प करता है, उसकी बहुत ही मतलब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी तरह से एक बिजनेस फर्म को भी या एक व्यवसाय को भी समाज के बारे में कि उनके हित के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें उन सभी रिकॉर्डों को रखा जाता है कि जब जो एक बिजनेस एक समाज के प्रति, एक समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनको एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की समाज के प्रति होती है कि जैसे वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार भी प्रदान करना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसको रखनी पड़ती है अपने पास कि किसी भी टाइम इनको आगे किसी अधिकारी को दिखाना पड़ सकता है कि हमने समाज के प्रति कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, कौन कौन से मतलब हमने समाज को कौन कौन से उत्तरदायी पूरे किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर इन सभी का रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये अकाउंट्स के यहाँ पे
टाइप्स हैं, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा यहाँ पे। जिसमें हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि हम 11th और 12th में इसी अकाउंटिंग के बारे में पूरे साल डिस्कस करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनके बारे में सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन मतलब इनका मीनिंग ही ध्यान रखना है। इनके बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास जब हम आगे जाएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो इस तरफ यहाँ पे ये टॉपिक हमारा चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो ये क्लास है ये भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेके आएंगे, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग लेके आने वाले हैं। और उस एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने सिंपल वे में आपको चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, उनकी इसके बारे में नॉलेज हो सके। तो स्टूडेंट्स अब मेरे को इजाज़त दीजिए और वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।